हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिशन कॉमर्स क्लासेज। और मैं करता हूं लोकेश कुमार एक बार फिर आपका स्वागत। और आज हमारा टॉपिक होने वाला है साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना। तो करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट बिना समय गंवाए। और मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। गर्मियों का सीजन है, जितना हो सकता है आप जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है वो फल फ्रूट खाएं, सब्जी खाएं, खीरे, हरी सब्जियों का सेवन अधिक करें, जिससे आप हेल्थी रहें। और करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट एक बार फिर। आज जो टॉपिक होगा हमारा पार्ट एक, साझेदारी लेखांकन, कक्षा 12, प्रकरण जो रहने वाला है साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना। इसमें जो प्रावधान है उनको पहले हम फॉलो करेंगे, उसके बाद में न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सबसे पहले क्या प्रावधान होते हैं? साझेदारों द्वारा फर्म में लगाई गई पूंजी पर ब्याज की गणना के प्रावधान। सबसे पहला प्रावधान आता है इसका पार्टनरशिप डीड। यदि साझेदारी फर्म की पार्टनरशिप डीड को स्टेब्लिश किया गया होता है, उसमें उसकी एक रेट दे रखी होती है कि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना के लिए इतना रेट यानी इतनी दर तय की गई है। उस दर के ही अनुरूप हमें साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना करनी होती है। आगे जो प्रावधान है उनको हम एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले प्रावधान है, पूंजी पर ब्याज केवल तभी देय होगा जब इसका उल्लेख साझेदारी संलेख में किया गया हो, अन्यथा की स्थिति में कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर तीन चार प्रावधान जो होते हैं मोस्टली, अगर साझेदारी संलेख बना होता है तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। एक होता है आपका वेतन, वो भी दिया जाता है, कमीशन, पारिश्रमिक वो भी दिया जाता है, आहरण पर ब्याज लिया जाता है। लेकिन सबके लिए कहां पर उल्लेखित किया गया होगा? सबसे पहले पार्टनरशिप डीड में। यदि वहां पर साझेदारों का पूंजी पर ब्याज की गणना को उल्लेखित नहीं किया गया है तो उस स्थिति में किसी भी प्रकार की पूंजी पर ब्याज नहीं दी जाएगी किसी भी फर्म द्वारा। दूसरा मोस्ट क्या रहने वाला है, साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख होने पर भी पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाएगा जब लाभ की स्थिति होगी। यदि लाभ की स्थिति न हो तो ब्याज नहीं दिया जाएगा। पार्टनरशिप डीड में इस बात का भी उल्लेख मिल जाता है हमें कि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दी जाए, परंतु किसी कारणवश किसी वर्ष विशेष का लाभ यदि कम रहता है, यानी उनकी एसेट्स उनकी लायबिलिटी से कम है, तो वहां पर भी ब्याज नहीं दी जाएगी, किसी भी कंडीशन में नहीं दी जा सकती है। ध्यान रखेंगे, एसेट से ज्यादा अगर उनकी लायबिलिटी बढ़ जाती है तो वहां पर पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। केवल और केवल एक फर्म साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देने के लिए तभी बाध्य होगी जब उसको लाभ होगा, अन्यथा की कंडीशन में किसी प्रकार का पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। थर्ड जो पॉइंट आने वाला है हमारा, नोट, फर्म का लाभ ब्याज देने से पूर्व, यानी जो एक फर्म है किसी फाइनेंशियल ईयर यानी किसी लेखा वर्ष या किसी वित्तीय वर्ष का यदि लाभ जो होगा ब्याज देने से पूर्व की राशि के बराबर या अधिक हो, या तो ब्याज की राशि जितनी बैठती है उसके बराबर हो या अधिक हो, तो हम ब्याज देंगे। अन्यथा की स्थिति में कंडीशन ऐसी आ जाए कि ब्याज की राशि जब हमने कैलकुलेट की वो ज्यादा है और लाभ कम है, तो उस स्थिति में केवल हम ब्याज की राशि को केवल लाभ की सीमा तक ही दे सकते हैं, इससे अधिक नहीं देंगे। कैसे, वो डिफाइन किया हुआ है। फर्म का लाभ ब्याज देने से पूर्व, इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे, ब्याज की राशि के बराबर या अधिक हो तो पूंजी पर ब्याज देय होगा, लेकिन लाभ कम होने की दशा में लाभ की सीमा तक ही दिया जाएगा। अब सीधा सीधा यहाँ पर एक लॉजिक है, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपके लिए कुछ यहाँ पे बताऊं, जैसे कि
एक राम है और एक सीता है। राम 1 लाख लगाता है, सीता 2 लाख लगाती है। रेट ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट दे रखा है 20% पर एनम। अब हम निकालेंगे इसका 20% पर एनम निकाल लेते हैं। गुणा 20/100 रखते हैं यहाँ पर, इसको मैं करता हूँ रफ, और यहाँ पर इसका होगा दोगुना, जस्ट कितना हो जाएगा आपका 10 20 यानी 20 लाख, और नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, अब हमारा बचता है 20,000। इधर गुणा 20/100, इसका हो गया हमारा 40 लाख/100, और यहाँ पर आया हमारा कितना 40,000। अब यदि फर्म का लाभ जो है वो 50,000 है, कितना है 50,000, इनका टोटल बैठ रहा है कितना 60,000, फर्म का लाभ 50,000। अब क्या होगा, जो इनका रेशियो रहा हो, जैसे मैं यहाँ पर एक रेशियो रख देता हूं, 2:3 इनका रेशियो रख दिया। अब हम ब्याज, जो पूंजी पर ब्याज का परिकलन करेंगे वो केवल इस सीमा तक। इस सीमा का मतलब क्या होगा, ये 50,000 है तो एक साझेदार को तो 20,000 जाएगा, दूसरे साझेदार को 30,000 तक ही जा सकता है, क्योंकि हम इससे लाभों से अधिक, देखिएगा फर्म का लाभ ब्याज देने से पूर्व कितना है 50,000, ब्याज की राशि के बराबर या अधिक हो तो पूंजी पर ब्याज देय होगा, लेकिन लाभ कम होने की दशा में लाभ की सीमा तक ही दिया जाएगा। अब लाभ की सीमा 50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000। अब होगा क्या, यहाँ पे केवल हम लाभ की सीमा तक ही इसको देंगे, इस लाभ को ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सीधा सीधा, तो एक के लिए 20,000 और दूसरे के लिए 30,000। अब हम एक छोटे से उदाहरण के साथ इस सवाल को हम करते हैं आगे कंटिन्यू, जैसे कि पूंजी पर ब्याज की गणना के लिए कौन कौन से सोर्सेज होते हैं हमारे, साथ के साथ इसकी कुछ एडिशनल टर्म्स हैं उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो अब पहले हम एडिशनल टर्म्स का यूज करेंगे, उसके बाद में सीधा हम एक एग्जांपल उठाने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारी कक्षा में। तो हमारे पूंजी पर ब्याज की गणना के कुछ मुख्य टूल्स जो हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम पूंजी पर ब्याज की गणना करते हैं तो हमें ओपनिंग कैपिटल के लिए वरीयता दी जाती है। हम केवल और केवल प्रारंभिक पूंजी पर ही पूंजी पर ब्याज की गणना करते हैं। इसके बाद यदि सवाल में कोई और कंडीशन है, या पूंजी निवेश की जाती है या आहरित की जाती है, तो उसके लिए भी हम अलग अलग दिशाओं में जो निर्देश होते हैं उसके अनुरूप ही अपना कार्य करते हैं। तो देखते हैं हम कौन कौन से हमारे टूल्स होने वाले हैं। ये वो टूल्स हैं जो आपके क्वेश्चंस के लिए 100% सही करने के लिए बाध्य करेंगे। अगर आप पर इनकी नियम और शर्तें आती हैं तो आप किसी भी कंडीशन से सवाल को गलत नहीं कर पाओगे। तो एक एक टूल्स को बड़ी बारीकी से हम देखने वाले हैं। सबसे पहला टूल्स हमारा रहने वाला है, पूंजी खातों के प्रारंभिक शेष पर पूरे वर्ष की ब्याज की गणना की जाती है। एक इसकी शोइंग टेबल भी बनती है, वो हम अभी बनाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमें जानना क्या जरूरी है, जानना ये जरूरी है कि पूंजी खातों के प्रारंभिक शेष पर ही हम किसकी गणना करेंगे, पूंजी पर ब्याज की गणना करते हैं। नोट, अतिरिक्त पूंजी निवेश की स्थिति में निवेश की तिथि से वर्ष की अंतिम तिथि तक की जाती है। सबसे पहले प्रारंभिक फिर निवेश। जैसे मैं आपके लिए बताऊं, यदि इसकी ओपनिंग कैपिटल जो होगी, ओपनिंग कैपिटल कितनी है हमारी, इसको मान लेते हैं हम 2 लाख। उसके बाद में एडिशनल जो कैपिटल है इसको मान लेते हैं हम 50,000। ये 1 अप्रैल
तो 31 मार्च तक है। और ये जो एडिशनल जो आ रही है वो आपकी जो आ रही है 1 जुलाई को आ रही है। अब इसी चीज को मैं यहां पर करने की कोशिश करता हूं आपके, देखिएगा। ओपनिंग कैपिटल पे पूरे वर्ष के लिए निकालनी होती है हमें, पूरे वर्ष के लिए। और इस पर केवल जितने पूंजी निवेश की स्थिति में निवेश की तिथि, यहां पर निवेश की तिथि कितनी है 1 जुलाई, और वर्ष की वर्ष में पूरे में कितना है 1 अप्रैल तो 31 मार्च। अब देखिएगा, सबसे पहले हम इस वाले पे निकालते हैं, उसके बाद हम इस पे निकालते हैं। जैसे इसका रेट में दे दूं, रेट इस पे 10% पर एनम है। 2 लाख इंटू 10 अपॉन में 100 बराबर हमारा हो गया 20 लाख बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो। तो पहली हमारी जो निकल के आई ओपनिंग कैपिटल पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो निकल के आई है 20,000। दूसरी जो होगी हमारी 50,000 गुणा 10 बटे में 100 बराबर 5 लाख इंटू 100। और ये जो हमारी निकल के आने वाली है ये आई हमारी निकल के 50,000। मगर अब हम देखते हैं ये जो 50,000 आई, सॉरी 5,000 आएगी, 5,000। अब ये जो 5,000 निकल के आई है, अब हमें देखना है इस 1 जुलाई से और 31 मार्च की अवधि कितनी होगी। तो यहाँ पर 9 माह की अवधि होती है। तो हम क्या करते हैं गुणा 9 अपॉन में 12। तो 9 पंजे 45, 4,50,000 और 4,50,000 को हम 12 से करते हैं विभाजित। तो मैं इसको यहां पर करने वाला हूं सॉल्व। 4,50,000 और यहां पर 12 का देंगे इसमें भाग। 12 चौक होते हैं 48, तो 12 तिया 36, 15 में ये जो बचे आपके 4 और 5 9, 1 0। अब देखिएगा 12 सत्ते 84, कितने हो गए 84, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 होते, 12 सत्ते 84। अब बचते हैं हमारे 6 बचते हैं, मगर पीछे कितना है हमारे, देखिए ये 0 यहाँ पर आई, उसके बाद में 12 पंजे 60, एक कट गया हमारा 3750 रुपये जो बनती है वो हमारी कहाँ की बनेगी 9 महीने की बनेगी। इस सीधी सीधी बात है, ये जो है हमारी पूरी कितनी 5,000 कितने की है 12 महीने की है। अब 12 महीने के लिए आप दूसरी कंडीशन से भी देख सकते हैं कि 3 3 3 और 3, अगर मैं इसमें इन 3 महीने की जो बैठती है मेरी 1250, 1250, 1250 और 1250, तो इसका मैं यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां पर हमने लगाई कब से है 1 जुलाई से। अब मेरे पास कितने पार्ट बचते हैं 3, तो 1 2 3, 3,000 पूरे ये गए। 250 250 250, ये 250, इस 250 को अगर मैं 3 बार अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 750 ये रहे मेरे। तो ये टोटल कितना निकल के आया मेरा भाई, एक साल में जो होती है 4 तिमाहियां होती हैं। अब ये जो है ये पूरे 4 तिमाहियों का है, लेकिन हमें कितने का चाहिए 9 महीना, 9 महीना यानी 3 तिमाही। तो हमारा कितना निकल के आएगा ये 3750। अब क्या करते हैं हम 3750 हमारा निकल के आ गया। अब इस वाले को हम कर देते हैं ऐड, यानी 20,000 प्लस 3750 बराबर हो गया 23,750 रुपए। ये पूरी ब्याज निकल के आ गई। अब मैंने ये दोनों चीजों में निकाली है,
मैंने प्रारंभिक पे भी निकाली है और अतिरिक्त पे भी निकाली है। ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है, माना ये ओपनिंग कैपिटल है, प्रारंभिक पूंजी पर हमने गणना कर दी, पूरे कहां तक की कर दी, 12 महीने की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एडिशनल कैपिटल कब आती है, 50,000 की देता है, 1 जुलाई को देता है, 10% रेट है, 50,000 गुणा 10 भाग 100 बराबर 5 लाख। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, यहाँ 50,000 बचता है। अब 50,000 जो है ये पूरे 1 साल का है, लेकिन हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 9 महीने का, तो 9/12, तो ये हमारा, जब इसको हम आगे फॉरवर्ड करते हैं तो 4,50,000 में हम कितने का भाग देंगे, 12 का, तो 3750 जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 9 महीने की। टोटल की मैं बात करूं, टोटल IOC जो निकल के आया है यहाँ पर, वो निकल के आया हमारा 23,750 रुपए। ध्यान रखेंगे आप। अब थर्ड जो कंडीशन है हमारी, यदि वर्ष में पूंजी की राशि, पूंजी की निकासी आहरण की गई हो तो प्रारंभिक पूंजी पर निकासी की तिथि तक की गणना की जाती है, फिर निकासी के पश्चात शेष पर अंतिम तिथि तक गणना की जाएगी। अब देखिएगा इस वाली कंडीशन में क्या होता है, इस वाली कंडीशन में भी क्या होगा वो भी हम करने वाले हैं इस पे चर्चा। इस पर क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर एडिशनल माना लगा रहा था और यहाँ पर ये ड्राइंग कर रहा है। हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी है मैं यहाँ पे लिख दूंगा, माना प्रारंभिक पूंजी कितनी है, प्रारंभिक जो पूंजी है हमारी वो है 1,00,000 रुपए, ये हमारी प्रारंभिक पूंजी है। अब क्या है, इसने वर्ष में कब निकाली है, इसने निकाली है 1 जनवरी को, इसने 25,000 रुपए इसमें से निकाल लिए। कितने निकाले, 25,000 रुपए। अब हमें करनी है इसकी कैलकुलेशन। अब देखिएगा इसकी भी तारीख 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होनी थी, बट यहाँ पर कुछ लोचा हो गया। क्या, 1 जनवरी को उसने 25,000 ड्रॉइंग कर ली। अब क्या करते हैं हम, अब यहाँ पर करेंगे 1,00,000 गुणा, रेट इसका मैं दे देता हूँ, इसका रेट जो है वो कितना, 10%, 10/100 बराबर कितना करना है हमें, ये आया हमारा 10 लाख, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, ये हमारा कितना बचा, 10,000। अब 10,000 ये पूरे साल का है, लेकिन साल में कुछ लोचा है। लोचा क्या है कि 1 जनवरी को इसने कर दिए 25,000 रुपये ड्रॉइंग। अब हम क्या करेंगे, 9/12, जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये होता है हमारा 90,000 और बट्टे में होगा हमारा 12, तो ये कितना निकल के आएगा हमारा 7,500। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, आप इसके लिए कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देखिएगा ये जो 10,000 है साल में होती है 4 तिमाही, ये 25 चौका 100, यानी ये 10,000 कितना है, 4 तिमाहियों का है। हमें चाहिए 3 तिमाही का, तो कितना निकल के आया हमारा, 9 महीने हो गए भाई हमारी, सीधी सीधी बात है। 9 महीने जो एक जनवरी के बाद दूसरा, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने इधर 9 महीने उधर, तो ये 7,500 रुपये हमारे इस कंडीशन से निकल के आए हैं। अब पहले कितनी थी पूंजी, 1,00,000, अब माइनस कर कितनी कर दी इसने, 25,000, तो अब जो नेक्स्ट निकलेगा 75,000 गुणा 10/100 बराबर कितना, 7,50,000। अब यहाँ पर हम कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, यहाँ पर 7,500। अब ये 7,500 जो निकल के आया है ये पूरे वर्ष विशेष का है। अब हमें क्या करना है, गुणा 3/12, 9 महीने का हमने यहां निकाल लिया इतना। अब पूंजी इसकी घट गई, अब 3 महीने का हमें निकालना है, तो इसको करते हैं 3 पंजे 15 के 5, 3 सत्ते 21 और 1 22। ठीक है जी, डिवाइड बाई इसको करते हैं हम 12 से, यहाँ पे हम निकालते हैं 22,500। 12 दूनी 24 ऊपर, यानी एक बार जाएगा सबसे पहले, 12 एकन 12,
10 बचे यहाँ पर, 5 उतारी हमने यहाँ। उसके बाद में 12 अट्ठे कितनी होती हैं हमारे, 12 अट्ठे हमारे 96, 9, 1 0 और उतार लेंगे, 12 सत्ते 84, 6, 1 0 यहाँ और 1 0 हमने उतार ली यहाँ, 12 पंजे 60, 1875, 1875 जो निकल के आया है वो निकल के आया है 3 माह का। कब, देखिएगा पहले वाले सवाल में कंडीशन और थी, वहां एडिशनल कैपिटल को ऐड किया जा रहा था, यहाँ कैपिटल को विड्रॉल किया जा रहा है, तो ये भी आपके लिए देखना है। अब इसका टोटल होगा, टोटल IOC यानी 7500 प्लस 1875, इसका जो योग होगा 5 7 8 5 13 का 5 7 8 5 13 का 3 और हासिल का 1 7 और 1 8 और 1 9, 9375 रुपये। टोटल कितना आया इसका, 9375, ये हमारा आ गया टोटल। अब हम लेते हैं एक उदाहरण और उदाहरण से हम करते हैं कुछ और सॉल्विंग। वैसे तो मैंने उदाहरण आपके लिए यहाँ डिफाइन कर दिया है, मगर एक उदाहरण और लेते हैं जहां पर डिफरेंट पार्टनर होंगे, वहां पर हम करते हैं पूंजी पर ब्याज की गणना। दोनों ही कंडीशन में हम करेंगे, जब एडिशनल होगा, ओपनिंग कैपिटल दिया होगा और पूंजी आहरित की जाएगी। कंडीशन तीनों लेके चलने वाले हैं, लाइन टू लाइन, जैसे भी हमारी सवाल अकॉर्डिंग टू बुक चलेंगे। अब हम जैसे जैसे बुक में सवाल है उसी आधार पर हम चलने वाले हैं। अब जो हम पूंजी पर ब्याज की गणना में एक क्वेश्चन के माध्यम से हम सॉल्विंग करने की कोशिश करते हैं, और इसके साथ ही हम इसमें एडिशनल और विड्रॉल कैपिटल के बाद जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। मैंने क्वेश्चन को लिख रखा है, आप एक बार पढ़ेंगे और खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने क्वेश्चन एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, पाठ 1 साझेदारी लेखांकन कक्षा 12 प्रकरण साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना। अब किस प्रकार गणना की जाती है, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, मंजू, संजू और अंजू एक फर्म में साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं या किया। उन्होंने लाभ को बराबर बांटने का निश्चय किया, यानी जो भी इनका प्रॉफिट रहा होगा सब 1/3 में बंटना है यहाँ पे। उसके बाद में पूंजी पर ब्याज 8% की दर से दिए है, खाते 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। अब पूंजी पर ब्याज की गणना करते हैं हम किस प्रकार, देखो मंजू बराबर कितना है हमारा 4 लाख, 3 लाख और आपके 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, मैंने डायरेक्ट कैपिटल उठा के यहां रखा है। अब हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन रेट, तो इंटरेस्ट ऑन रेट यहाँ पे गुणा का निशान लगाएंगे, 8 यहां रखेंगे और 100 यहां रखना होगा। इतना करने के बाद 8 चौके होता है 32, तो हमें 4 ये 0 लगी हुई इनका भी ध्यान रखना है, तो ये 8 चौक 32 यानी 32 लाख हो गया। 1 2 3 4 5 32 लाख। 8 तिया 24, 24 लाख। 1 2 3 4 5 और ये हमारा 16 लाख होता है, 16 लाख हो गया। अपॉन में इस 100 को यहां पे रखते हैं हम, इस 100 को यहां रखेंगे। 2 से 2 0, 2 से 2 0, 2 से 2 0 काटने के पश्चात जो अब हमारा निकल के आएगा 32,000, 24,000 और जी आपका 16,000।
ये हमारा निकल के आता है। अब यहाँ पर कुछ लॉजिक मैं डालने वाला हूं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लॉजिक क्या रहेगा हमारा, एक हमारी मंजू है, एक संजू है और एक अंजू है। मंजू, संजू, अंजू। ये 1 जुलाई को 50,000 और इन्वेस्ट कर रही है। संजू 1 अगस्त को 30,000 इन्वेस्ट करती है एडिशनल, और ये 1 सितंबर को 20,000, चलो 10 मान दें इसका, 10,000 इन्वेस्ट करती है। अब क्या करना होगा हमारे लिए, ये तो हमने पूरे वर्ष विशेष की निकाली है, ये मैं लिख देता हूं, जब पूंजी अतिरिक्त निवेश की गई हो। पूंजी अतिरिक्त निवेश की जा रही है उस कंडीशन में, कब कर रही है, देखो ये तो पूरे साल का है ही। मंजू, संजू, अंजू 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर को इतने इतने रुपये को एडिशनल लगाती हैं। इसका भी हमें निकालना होगा, इस पे भी 8% की दर से ही चार्ज किया जाएगा। अब निकलेगा कैसे, यहां पर हमने इसको सॉल्विंग यहीं पे करते हैं। सबसे पहले मंजू का देखेंगे। मंजू ने लगाए हैं 50,000 गुणा, जुलाई से लेके खाते कब बंद होते हैं हमारे, 31 मार्च को। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 8/100 गुणा 9/12 इसका बनता है। संजू 30,000 गुणा 8/100 गुणा 8/12। अब अंजू 10,000 गुणा 8/100 गुणा 7/12। ये महीनों की एक्यूरेंसी निकाल के रखी है। जैसे जुलाई से लेके हमें 31, हमें करना क्या होता है, जब भी निवेश किया जाएगा उस तिथि से 31 मार्च, जब फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोज होगा, एंड ऑफ द ईयर होगा, वहां तक के हम महीने काउंट करते हैं। यहां से लेके यहां तक के महीने बैठती है 9, 8 और 7। दूसरी इसकी एक और मैं आपके लिए बता दूं, जिनके लिए कठिन महसूस हो, आप क्या कर सकते हैं, इसको एक बार मैं रफ कर देता हूं। और करते क्या है इसमें, सबसे पहले इसका बराबर लेंगे। जैसे ये होता है हमारा 4 लाख बट्टे में 100, ये होता है 2,24,000, 8 या 24, 2,24,000 बटे में 100, और ये होता है हमारा 80,000 बटे में 100। अब यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और जो महीने आपने वहां रखे हैं वो महीने यहाँ पे भी रखेंगे। अगर मैं इससे 2 जीरो से 2 जीरो काटता हूं यहाँ पे, तो ये 4,000, 2,400 और ये 800। अब करना क्या होगा, यहाँ पे हमें निकालने महीने के कितने महीने हमने यूज किया है, उस हिसाब से हम निकालेंगे। तो गुणा 9/12 गुणा 8/12 गुणा 7/12। इसको मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, 9 चौक 36, ये 36,000 में हम भाग कितने का देंगे, यहाँ 12 का हमें भाग देना होगा। 12 तिया 36, यानी 3, ये इसके 9 महीने के जो निकले हैं, 9 चौक 36, 12 ती 36, ये यहाँ से यहाँ कट गया,
9 महीने का, 9 चौक होते हैं 36, तो ठीक है जी, 3000 रुपये यहाँ से निकल पाया 9 महीने का। अब करना क्या हुआ, ये किसके विषय में निकला है 3000, ये निकला है मंजू के विषय में। अब हम दूसरा लेते हैं किसे, संजू को। 2400 की 8 में करनी है हमें गुणा, तो 0 0, 8 चौक 32 के 2 हासिल का 3, 8 दूनी 16 और 3 19। इसमें कितने का भाग देना है हमें, 12 का। 12 एकन 12, यहाँ पे बचे हमारे 7 2, 12 छिंग होते हैं हमारे 72, यानी 1600 रुपये। इसका कितना निकला, 1600। अब देखते हैं अंजू के विषय में। 800 गुणा 60 भाग करेंगे 12 का, तो 0 0, 7 एक 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पन्ने 35, 7 छिंग 42, 7 7 49 और 7 अट्ठे होते हैं हमारे 56। कितने हो गए हमारे 56। 56 में कितने का भाग देना है हमें, इस वाले महीने का 12। अब देखिएगा 12 चौका होता है हमारा 48, 12 पंजे 60। अब कितना बचा इसमें, इसमें बढ़ता है आपका 8, एक उतारेंगे 0, फिर हम करेंगे 80 तक काटना है हमें। 12 तो होता है 12 पंजे 60, 12 छिक होते हैं हमारे, 12 छिक 12 सत्ते होते हैं 84, 12 छिंग 72। तो हमारा बचता है यहाँ पे 8 और एक और उतार लेंगे 0, फिर 6 बार दे देंगे इसे, फिर कितना बचेगा हमारा 72। अब कितना बचा 6। अब देखिए इससे ज्यादा हम नहीं काट सकते क्योंकि जीरो की जो लिमिटेशन है वो खत्म हो चुकी है, तो 0.6 में रख सकते हैं। इसका जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 466 रुपये। ये कब की कंडीशन है, जब पूंजी अतिरिक्त निवेश की गई हो। मंजू ने 1 जुलाई को 50,000 की है, संजू ने 1 अगस्त को और अंजू ने करी है 1 सितंबर को। 50 30 और 10। हमें इन महीने की ड्यूरेशन कहां तक देखनी होती है, खाते किस तारीख को बंद करे जा रहे हैं। खाते कब बंद होते हैं, 31 मार्च को, सवाल में लिखा हुआ है खाते 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। तो इस डेट से और इस डेट के जो महीने की अवधि होगी, हम उतने जितने महीना यूज हुआ होगा ये पैसा, उतने ही दिन का पैसा हम काउंट करते हैं। अब दूसरी भी देख सकते हैं, एक साल में होती है हमारी 4 तिमाही और ये 4000 यानी 3000 इसका सीधा निकल सकता है अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो। ये देखिएगा अब यहां पर 4 छमाही होती हैं, लेकिन अगर हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं, ये 8 है यहाँ पर, 8 तिया 24 यानी कितने महीने आ गए, 8 महीने का सीधा कितना निकलेगा यहाँ 1600। ऐसे यहाँ पर ये निकलेगा 466। अब टोटल की मैं बात करूं तो कैसे होगा, देखिएगा टोटल बराबर कितना होता है हमारा 32,000 प्लस 3,000 बराबर कितना आया इसका 35,000। टोटल जब इन्वेस्ट भी की जा रही हो जब आया, ये ध्यान रखेंगे। दूसरे वाले का 1600, यहाँ पे 24,000 सॉरी 24,000 प्लस 1600 बराबर 25,600। तीसरे वाले कितना है यहाँ पे देखिएगा, 16,000 प्लस कितना है 466, 16,466। ये इनके जो निकल के आए हैं वो निकल के आते हैं हमारे टोटल। गणना करनी है आपके लिए, पहले सवाल के अनुसार हम केवल इतनी निकालेंगे, ये सॉल्विंग है। मैंने यहां पर एक कंडीशन रखी है, यदि वर्ष में पूंजी अतिरिक्त निवेश की गई हो तो इस कंडीशन से हमें निकालना होता है। अब जो हम रखने वाले हैं एक सवाल, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, केवल हम इसमें चेंजिंग लाने वाले हैं, इसमें चेंज करते हैं। यहां पर हम ड्राइंग की बात करेंगे।
अब हम बात करते हैं, जब वर्ष के दौरान पूंजी आहरित की गई हो तो हम किस प्रकार से पूंजी पर ब्याज की गणना करते हैं। सबसे पहले हमें एक विशेष बात का ध्यान रखना है। वो क्या बात है कि यदि किसी वर्ष में जब पूंजी आहरित की गई हो तो उससे पहले का अमाउंट लेते हैं और उसके बाद में जब हम गणना करते हैं तो माइनस ड्रॉइंग करने के बाद जो हमारा कैपिटल बचता है उस पर गणना की जाती है। तो मैं यहां पर करने वाला हूं इसके लिए सॉल्व। देखिएगा, सवाल वही है, मंजू, संजू और अंजू एक फर्म में साझेदार हैं जिनकी पूंजी 4 लाख, 3 लाख एवं 2 लाख है। लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। उन्होंने लाभ बराबर बांटने का निश्चय किया। ब्याज 8% की दर से दिए है। खाते 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। अब पूंजी पर ब्याज की गणना हमें करनी होगी। सबसे पहले कितना है देखिएगा, ये लेता है 4 लाख लगाता है, ये 3 लाख और ये कितना है, ये है 2 लाख हमारा। अब करना क्या होगा, पहले इसका पूरा पूरा हम कैलकुलेट करेंगे। पूरा पूरा इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हमारा 8 चौक यानी 32 लाख अपॉन में 100, 8 तिया 24 लाख अपॉन में 100 यहां पे भी रखेंगे और 8 दूनी 16 लाख अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी बराबर कितना बचता है यहाँ पे, यहाँ बराबर बचता है आपका 32,000, यहाँ बचता है 24,000, यहाँ बचता है हमारा 16,000। प्यारे मित्रों, ये जो निकल के आई है अभी ब्याज, ये पूरे वर्ष विशेष की है, लेकिन सवाल के अनुसार अलग अलग कंडीशन है। क्या चीज कंडीशन है, मंजू 1 जुलाई को आहरित करती है, संजू 1 अगस्त को करती है और अंजू जो करती है वो करती है आपकी 1 सितंबर को। तो हमें इसी हिसाब से इनकी गणना करनी होती है। तो इसकी तो हम निकालेंगे कितने महीने की, 3 की। देखिएगा 3 कैसे, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, 1 अप्रैल से जून तक की निकालेंगे। तो यहां पर करते हैं हम 3/12। अगस्त आ गया 1 अगस्त, अब जुलाई तक काउंट होगा, अप्रैल मई जून और जुलाई 4/12। सितंबर यानी 5/12। ठीक है सर। अब हम इसकी जो है कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। 32 की गुणा करेंगे यहां पर तो ये आएगा 96,000, 96,000 और 96,000 में कितने का भाग देना है, 12 का। तो मैं भाग दे देता हूं यहाँ पे 96,000, तो ये होते हैं हमारे 12 अट्ठे कितने होते हैं 96, 3 0 कितने आए हमारे, ये बराबर निकल के आते हैं 8,000। केवल 3 महीने की लगाई जाएगी, यहां पर ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। मैंने केवल 3 महीने की जो है वो निकाली है। अब दूसरी जो आती है, ये आती है इसका 2 तिया 2 चौके, ये हो गया 4 चौक 16 और 2 चौके 8, इसकी भी कितनी आती है हमारी 96,000 आने वाली है। और 96,000 भागित कितने का करना है हमें इसमें 12, तो वही 8,000 इसकी भी निकल के आएगी। दो चौके 8, 4 चौक 16, 96,000। इसकी देखेंगे, इसकी देखिएगा 16 पंजे 90,000, 90,000 को डिवाइड करना है कितने से, 12 से। अब 90,000 में 12 का कर देंगे भाग, 12 अट्ठे होते हैं 96, 12 सत्ते होते हैं हमारे 84, यहां से बचते हैं 6, यहां पर एक उतारा हमने ये वाला 0, अब होता है 12 पंजे 60, यानी कितना निकल के आएगा 7500। ठीक है सर, 60, इसका निकल के आया हमारा बराबर 7500। देखिएगा यहां पर पूरे वर्ष पे हमें ध्यान नहीं देना, हमने जितने महीने पैसे का यूज किया है केवल हम उतने टाइम के ही लिए कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इस पूंजी की जो
अस्तित्व रहा है वो कब तक रहा है, वो 3 महीने तक रहा है। इस पुंज का अस्तित्व यहां तक 4 महीने तक, इसका कितने का रहा है, 5 महीने का। अब क्या करते हैं हम, इस जो आहरण होता है, आहरण को करते हैं लेस। क्या करेंगे, आहरण को करते हैं लेस। तो हम 4 लाख में से कितने कर देंगे, -50,000 बराबर हमारे पास जो आफ्टर और बिफोर का आपके लिए विशेष ध्यान रखना है। देखिएगा, बिफोर कितनी थी, इतनी, और आफ्टर कितनी रहेगी, बाद में इतनी। पहले कितना था, 4 लाख। अब ड्राइंग कर लिया, कितना बचा, 4 लाख, 3,50,000। ऐसे देखो यहां पर कितनी की है इसने, अब पहले कितनी थी, 3 लाख माइनस 40,000 बराबर 2,60,000। यहां पर 2 लाख थी, 30,000 यहां से माइनस 2 लाख माइनस 30,000 बराबर 1,70,000। अब जो हमारा और जो मंथ बचते हैं, जैसे यहां पर हमने 3 महीने का ही लगाया है, अभी 9 महीने का बाकी है, वो इस पे लगाएंगे। 8 महीने का इस पे और 7 महीने का इस पे लगाते हैं। तो करते हैं हम इसके लिए कैलकुलेट एक बार फिर। और अब कैलकुलेशन में होगा क्या कि जो अंत की जो पूंजी बचेगी, कब से, जब आहरित की गई है, उसके बाद में जो हमारा कैपिटल बचता है उस पर हम करेंगे गणना। तो सबसे पहले मंजू, जो ये हमारी मंजू वाले केस में हम देखेंगे, मंजू वाले केस में क्या देखना है, 35,000 3,50,000 गुणा 8 बटे में 100 बराबर क्या करते हैं, जितनी यहां पर जीरो होती है इतनी जीरो पहले रखनी होंगी हमें। 1 2 3 4, 4 जीरो है, 4 रख दी। 8 पंजे 40 की, फिर एक और जीरो आई और यहां पर आया 4, 8 तिया 24 और हो गए। टोटल अमाउंट बनता है हमारा 28 लाख। 28 लाख को डिवाइड किससे करेंगे, 100 से। अब 2 जीरो से 2 जीरो काटने पर हमारे पास कितना बचता है फिर, 28,000। इस 28,000 में क्या करना है, जैसे कि मंजू के अनुसार हम देखें तो 1 जुलाई यहां पर है, 3 महीने का पहले लगा चुके हैं, तो अब हमें केवल 9 महीने का जो है वो निकालना होगा। तो गुणा करेंगे 9 और उसके बाद में भाग देंगे 12 का, तो ये निकल के आएगा हमारा 21,000 रुपए। कितना निकल के आएगा, 21,000। देखिएगा, ये जब 4 लाख थी तब निकला है 8,000 और आगे कितना निकल के आया है हमारा, 21,000। ठीक है जी। अब दूसरे केस में चलते हैं। दूसरा केस कौन सा हमारे पास, ये मंजू का केस था, मंजू के बाद आया हमारे पास संजू का केस। संजू वाले को करते हैं अब सॉल्व। देखिएगा, संजू वाले केस में कितना है, अब कितने पर निकाल लिए हमें, 2,60,000 पे। तो 2,60,000 गुणा 8 बटे में 100 बराबर होता है हमारा, 4 जीरो है तो 4 जीरो के 4 जीरो, 1 2 3 4 ये रखेंगे, ये हो गए 8 चिंग 48 के 8 और हासिल के 4, 8 दूनी 16 और 16 और 4 हो गए हमारे 20। नीचे रखेंगे 100, 2 जीरो से काटेंगे 2 जीरो, बराबर बचता है 20,800। अब 20,800 में देखिएगा, यहां पर 3 महीने का हम पहले ले चुके हैं, अब हमें कितने की लेनी है, अब लेना है हमें 8 महीने का। ठीक है, 4 महीने का यहां पे ले लिया हमने, बचे कितने महीने हमारे पास इस केस में, 8 महीने। अब कितनी करेंगे हम, गुणा करेंगे 8 और नीचे करेंगे 12। अब इसको हम भाग देके निकालने वाले हैं, तो भाग दे लेंगे इसका। पहले गुणा करेंगे, गुणा में यहां पे कर देता हूं 0 0 2 जीरो, ये तो कुछ होना नहीं। अब देखिए 8 8 64, 64 हम पूरे लिखते हैं क्योंकि आगे जीरो है, फिर एक जीरो लेंगे, उसके बाद में 8 दूनी 16। अब इसमें करेंगे हम 12 का भाग। सबसे पहले जाएगा एक बार, ये ज्यादा चले जाएगा, 11 बार तक जा सकता है ये। 12 के में अगर हम वो करेंगे यहाँ पे 12 12 144
ये जाएगा हमारा 13 बार 156, बचे हमारे 4। अब 4 के बाद में कितना उतार लेंगे हम 6। अब देखिएगा 12 कितने होते हैं हमारे 36, 12 चौक 48, तो अब 3 में देंगे और यहां पर उतार लेंगे हम 36। अब बचा 10, उतारेंगे 4, 12 अट्ठे होते हैं हमारे 96, और अब बचते हैं हमारे 8। अगर 1 जीरो उतारेंगे सॉरी 12 अट्ठे 96, 4 और 4 8, 1 जीरो, 12 सत्ते 84 ज्यादा हो जाएंगे 12 छिंग 72। अब हमारा कितना बचा यहाँ पे जी, ये चलता रहेगा, लेकिन हमें कितना करना है 13,386 जो है वो हमारा निकल के आ गया। अब देखते हैं अगला केस। अगले केस में क्या है, 20,000 प्रारंभिक पूंजी थी, 30,000 इसने विड्रॉल की है, 1,70,000 पे हमारी बात होगी। तो यहां लिखेंगे 1,70,000 गुणा 8 बटे में 100 बराबर 4 जीरो है, तो 1 2 3 4 के 4 जीरो, 8 सत्ते होते हैं हमारे 56, 56 का 6 कैरी आया 5, 8 एकन 8 और 5 13, नीचे रखेंगे 100, 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कटेंगे, बचा आगे कितना हमारा 13,600। अब ये जो 13,600 है ये निकल के आया पूरे साल का, लेकिन हमें कितने महीने का चाहिए, अब हमें चाहिए 7 महीने का। करेंगे 7 बट्टे 12, क्योंकि यहाँ 5 महीने का ऑलरेडी हम ले चुके हैं, अब इस पे कितने का लेंगे 7 महीने का। अब कर लेते हैं इसको, हम भाग देंगे से 13,600, एक बार गया सबसे पहले 12 रखेंगे, 12 एकन 12, 1 6 उतारा, फिर एक बार जाने वाला है हमारा, फिर 12 नीचे बचा हमारा 6 यहाँ पर आ गया, अब बचता है 4, 12 तिया कितने होते हैं हमारे 12 तिया 36, फिर 4 बचा, फिर 1 जीरो यहाँ पर कटी, 1 जीरो आई हमारी यहाँ, फिर हम 3 बार देंगे, ये फिर बचता है हमारा कितना 36 के बाद 4 बचता है, ये निकल के आएगा हमारा 11,333, क्योंकि आगे जो संख्या है वो अभी हमारी 40 आएगी। अगर मैं यहाँ पे एक फिर कैरी जो लेते हैं वो करने के बाद ये हमारा 11,333, इसका निकल के आया 11,333 रुपए। तो हमने ये दोनों कंडीशन से निकाला है सवाल। सवाल की प्रवृत्ति कुछ ऐसी है, इससे पहले जो हमने किया है वो एडिशनल कैपिटल यानी अतिरिक्त पूंजी जब लगाई जाए तो कौन सी गणना होती है, उसके बाद में हमने जब पूंजी आहरित की जाए उसके बाद में पूंजी पर कैसे गणना की जाती है, इस टॉपिक में हमने ये समझा है। फिलहाल के लिए इस कक्षा में इतना ही। अगला हमारा टॉपिक होने वाला है साझेदारों के आहरण पर ब्याज। जो आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है अलग अलग विधियों द्वारा, औसत विधि जो होती है हमारी, एवरेज मेथड, प्रोडक्ट मेथड, हम सारे मेथड का यूज करने वाले हैं। अधिलाभ विधि पर भी हम बात करेंगे, सरप्लस मेथड पर। फिलहाल के लिए इस कक्षा में इतना ही, और मैं लोकेश कुमार एक बार आपका तहे दिल से आभार करता हूं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। तो मेरा कहना है कि आप 90% प्लस ही मेरी सब्जेक्ट में लेके आने वाले हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, नमस्कार।